हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी मास्टरबेशन से हो गए हैं परेशान तो इस कहानी को पूरा सुनिए। मास्टरबेशन करना छोड़ देंगे इस कहानी को पूरा सुनने के बाद। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। अमित 20 साल का एक साधारण सा लड़का था। कॉलेज में पढ़ाई करता था, दोस्तों के साथ हंसता बोलता, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा राज था जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ रहा था। स्कूल के दिनों में जब उसने पहली बार हस्तमैथुन के बारे में सुना था तो उसे यह एक सामान्य उत्सुकता भरा अनुभव लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, सप्ताह में 1-2 बार, बिना किसी अपराध बोध के। पर धीरे धीरे यह एक लत बन गई, एक ऐसी लत जो उसके मन, शरीर और आत्मा पर कब्जा जमाने लगी। अब वह रोज इस आदत में फंस गया था। रात को पढ़ने बैठता पर मन भटक जाता। सुबह उठकर खुद से वादा करता, आज नहीं करूंगा। लेकिन रात आते आते वही बेचैनी, वही खिंचाव और फिर वही हार। हर बार के बाद उसे लगता, मैं गंदा हूं, कमजोर हूं। उसे अपने चेहरे में आत्मविश्वास नहीं दिखता था। धीरे धीरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, लोगों से नजर मिलाना मुश्किल होने लगा। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद से ही क्यों हार रहा है। एक दिन कॉलेज में योग वर्कशॉप हुई। सबसे पहले पहुंचा वही था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कुछ नया सीखेगा। वहां एक बुजुर्ग योगाचार्य ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊर्जा है। अगर वही बिखर जाए तो जीवन की दिशा भी बिखर जाती है। अमित के कानों में यह शब्द जैसे सीधे उतर गए। उसे लगा जैसे ये बात उसके लिए ही कही गई हो। वर्कशॉप के बाद उसने इंटरनेट पर ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में लगा यह तो असंभव है, लेकिन जब उसने समझा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं बल्कि ऊर्जा का सही उपयोग है तो उसके भीतर आशा की एक छोटी लौ जली। अगले ही दिन उसने खुद से वादा किया, आज से मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। पहले 2 दिन सब ठीक रहा। तीसरे दिन मन में बेचैनी उठी। वह ध्यान करने बैठा पर विचारों की आंधी चलती रही। और चौथी रात फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। सुबह उठते ही उसे लगा जैसे उसने खुद को धोखा दिया हो। आंखों में आंसू आ गए। आईने में खुद को देखकर कहा, मैं बदलना चाहता हूं, पर कैसे? एक दिन कॉलेज के एक सीनियर विवेक ने उससे बात की। विवेक शांत और आत्मविश्वासी था। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी जो अमित को बहुत आकर्षक लगी। अमित ने झिझकते हुए पूछा, भाई, कभी लगता है कि अपने मन पर काबू नहीं रह गया? विवेक मुस्कुराया, हां, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने समझा कि मन को हराने के लिए मन से लड़ना नहीं, उसे दिशा देनी होती है, तब चीजें बदलीं। उस दिन विवेक ने उसे कुछ बातें सिखाईं। व्यस्त रहो, क्योंकि खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है। शरीर को थकाओ, खेलो, दौड़ो, योग करो, डोपामिन को रीसेट करो, मोबाइल, सोशल मीडिया और उत्तेजक कंटेंट से दूरी रखो। अपना उद्देश्य खोजो जो तुम्हारे अंदर आग जलाए। अमित ने उस दिन से एक नई शुरुआत की। उसने सुबह दौड़ना शुरू किया। पहले दिन बस 10 मिनट भागा, दूसरे दिन 15 मिनट। वह हर बार पसीने में भीग कर लौटता, पर उसके भीतर हल्कापन महसूस होता। रात को ध्यान करता और अपने विचारों को शब्दों में लिखने लगा। वह लिखता, मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, यह मेरी शक्ति है। हर दिन वह एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। शुरुआती हफ्तों में कई बार उसका मन डगमगाया, पर अब उसके पास दिशा थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक लौट आई। पढ़ाई में ध्यान लगने लगा। चेहरे पर आत्मविश्वास दिखने लगा। 3 महीने बीत चुके थे। एक रात पुरानी आदत फिर सिर उठाने लगी। फोन पर अकेले बैठा वह उस पुराने खिंचाव को महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी। उसमें लिखा था, हर बार जब तुम इस प्रलोभन पर जीतते हो तुम एक नया इंसान बनते हो। वह उठ खड़ा हुआ, पानी पिया, गहरी सांस ली और बालकनी में चला गया। आसमान में चांद था, शांति से भरा। उसने मन ही मन कहा, मैं अब अपने मन का दास नहीं, मालिक हूं। उस रात पहली बार उसने खुद पर सच्ची जीत महसूस की। 6 महीने बाद अमित एक बदला हुआ इंसान था। अब वह न केवल अपनी लत से मुक्त था, बल्कि उसने अपनी ऊर्जा को दिशा दी थी। वह कॉलेज में सेल्फ डिसिप्लिन वर्कशॉप लेने लगा, जहां वह युवाओं से खुलकर बात करता था। वह कहता था, हस्तमैथुन छोड़ना सिर्फ शरीर पर नियंत्रण नहीं है, यह मन की आजादी है। जब तुम खुद पर विजय पा लेते हो, तब दुनिया की कोई आदत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। वह जानता था वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना चुका है। 1 साल बाद जब उसने अपनी डायरी खोली तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं गिरा, टूटा, पर फिर खड़ा हुआ। मैंने अपने भीतर के अंधेरे को पहचाना, उसे हराया। अब मैं वो नहीं जो कभी था, मैं पुनर्जन्मा हूं। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जानता था हस्तमैथुन छोड़ना सिर्फ किसी आदत से लड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुलाम को मुक्त करना है। उस दिन की सुबह सचमुच एक नई सुबह थी, जहां सूरज सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि उसके दिल में भी उगा था।